दोस्तों जीत आपकी स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान सीईटी एग्ज़ाम 2023 की। अगर आप भी राजस्थान सीईटी 12th एग्ज़ाम की तैयारी करें तो आप इस क्लास को पूरा ज़रूर देखें। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, राजस्थान सीईटी ग्रेजुएशन में जितने भी पेपर हुए हैं उनमें किस टॉपिक से कितने पर्सन आए, उन्हीं के पैटर्न पर आधारित हम आगे की क्लासें लेकर आएंगे। इंडिया जीके, राजस्थान जीके, करंट जीके जो भी हैं उन सभी की आपको क्लासें मिलने वाली हैं। और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, यानी हमारा जो इंडिया अकेडमी नाम का चैनल है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसे भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। इसमें आपको राजस्थान जीके, इंडिया जीके की सभी की क्लासें सीईटी एग्जाम पैटर्न पर आधारित मिलने वाली हैं। तो घंटी के बटन का जो ऑप्शन है उसको ऑल में ज़रूर करें। इसी के साथ हम फर्स्ट पर्सन से शुरू करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है, इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों का जो समूह होता है उसका निरूपण कौन करता है। यानी मोबाइल डिवाइस, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल, सर्किट बोर्ड, कंप्यूटर सिस्टम, यानी कौन कर सकता है, यानी निरूपण कौन करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कंप्यूटर सिस्टम करता है। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है, यानी इनपुटिंग करता है, प्रोसेसिंग, कंट्रोलिंग, यानी अंडरस्टैंडिंग क्या नहीं करता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी आंसर हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग होती हैं मेमोरी में, रैम में, मदरबोर्ड में, सीपीयू में। सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और रैम की फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी आंसर होगा सीपीयू। एएलयू खाली स्थान प्री चालन संपन्न करता है लॉगरिदम आधारित को, एएससीआईआई को, यानी एल्गोरिदम आधारित को, अर्थमेटिक को। कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए इस प्रश्न का। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थमेटिक इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। ऑप्शन ए, डाटा को स्वीकार करना और प्रोसेस करना, इनपुट को स्वीकार करना, डाटा को प्रोसेस करना, टेक्स्ट को स्कैन करना। यानी इस चार ऑप्शन में कौन सा सही आना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आंसर सही होगा, यानी टेक्स्ट को स्कैन करना। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी बाहरी स्रोत से आती हैं और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती हैं उस सूचना को खालिस्तान कहते हैं। आउटपुट करते हैं, इनपुट करते हैं, थ्रूपुट करते हैं, रिपोर्ट करते हैं, क्या कहते हैं। बाहरी जो सूचना आती है उसे क्या कहते हैं। यानी जो करेक्ट आंसर होगा इस प्रश्न का, यानी ऑप्शन नंबर बी, इनपुट करते हैं। सूचना के नियंत्रण के अंतर्गत ऑपरेट करने वाली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा स्वीकार कर सकती हैं, डाटा को प्रोसेस कर सकती हैं, आउटपुट प्रोड्यूस करती हैं और भविष्य में प्रयोग के लिए परिणामों को स्टोर करती हैं। तो इसका यानी आंसर क्या होना चाहिए, इनपुट, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर। क्या आंसर आएगा इस प्रश्न का। दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो, कंप्यूटर इसका सही आंसर है। ये जितनी भी बातें कही गई हैं यहाँ पर कंप्यूटर के बारे में ही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है। यानी इनवॉइस बनाता है, गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है, डाटा डिलीट करता है, डाटा को यानी क्रस्ट करता है। क्या आंसर आएगा इस प्रश्न का। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दो, गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है। सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या करता है, गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है। सीपीयू यानी इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को नियंत्रित करता है। एएलयू कंट्रोल यूनिट यानी मेमोरी यूनिट, सेकेंडरी स्टोरेज। आप यहाँ से प्रश्न से देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या बात हो रही है, नियंत्रण की बात हो रही है। तो नियंत्रण कौन करेगा यहाँ पर, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दो, कंट्रोल यूनिट करेगी। प्रोसेसर के तीन मुख्य भाग हैं खालिस्तान, यानी फिर क्या आएगा, एएलयू कंट्रोल यूनिट रजिस्टर, एएलयू कंट्रोल यूनिट रैम, कैश कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, कंट्रोल यूनिट रजिस्टर और रैम। कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए इस प्रश्न का। दोस्तों करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल यानी एएलयू कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट यूनिट से नहीं जुड़ता है, यानी कौन सा इनपुट यूनिट से नहीं जुड़ता है। ऑप्शन है, यह बाहरी दुनिया से डाटा स्वीकार करता है, यह डाटा को बाइनरी कोड में बदलता है जिसे कंप्यूटर समझता है, यह बाइनरी डाटा को मानव द्वारा पढ़े जाने वाले रूप में बदलता है जिसे प्रयोक्ता समझ सकते हैं, यह आगे प्रोसेसिंग के लिए डाटा को बाइनरी रूप में कंप्यूटर में भेजता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये आगे प्रोसेसिंग के लिए डाटा को बाइनरी रूप में कंप्यूटर में भेजता है। नेक्स्ट प्रश्न है,
बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में खाली स्थान शामिल होते हैं। इनपुट प्रोसेसिंग, आउटपुट सिस्टम और एप्लीकेशन डाटा, सूचना और एप्लीकेशन, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, स्टोरेज क्या यानी शामिल होते हैं। इस प्रश्न का क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए सही आंसर होगा। इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट सही आंसर है। कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किया जाने वाला डाटा या सूचना खाली स्थान कहलाता है। सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, पेरिफेरल, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए दोस्तों आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। ऑप्शन है प्रोटेक्टर, आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, प्रोसेसर। दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको इसमें राजस्थान सीईटी ग्रेजुएशन में जितने भी प्रश्न आए थे उनके एग्जाम पर आधारित यानी प्रश्न लेकर आएंगे, किस टॉपिक से कौन सा प्रश्न आया था वो भी मैं आपको उन्हीं वीडियो में बता दूंगा। साथ ही इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोसेसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गणनाएँ और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है। ALU, कंट्रोल यूनिट, डिस्क यूनिट, मॉडेम। क्या आंसर आना चाहिए दोस्तों? इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट फुल फॉर्म होती है। CPU और ALU के यानी ALU में खाली स्थान होते हैं। रैम स्पेस, रजिस्टर, बाइट स्पेस, सेकेंडरी स्टोरेज स्पेस। यानी अब आपको अच्छा दिखेगा यहाँ पर, यानी इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी, सेकेंडरी स्टोरेज स्पेस करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, GIGO शब्द किससे संबंधित हैं। एक्यूरेंसी से, ऑटोमेटिक से, फ्लेक्सिबिलिटी से या वर्सेटिलिटी से। यानी दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए, यानी एक्यूरेंसी से संबंधित हैं। पहला कंप्यूटर बनाया गया था यानी बिल गेट्स के द्वारा, विलिंगटन के द्वारा, चार्ल्स बेबेज द्वारा, मार्कोनी द्वारा। यानी कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए इसका? दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स बेबेज द्वारा। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? यानी लॉर्ड वेलिंगटन को, जैक किल्बी को, बिल गेट्स को, चार्ल्स बेबेज को। दोस्तों क्या आंसर होगा इसका? दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी चार्ल्स बेबेज को। यह प्रश्न बहुत सी बार पूछा जा चुका है। कंप्यूटर का जनक, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? इसका आंसर भी यही होगा ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स बेबेज इसका सही आंसर है। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का सर्वाधिक यानी आविष्कार किसने किया? आपका ऑप्शन है डॉक्टर एलन यम ट्यूरिंग ने, कार्ल बेंज ने, थॉमस अल्वा एडिसन ने, एडवर्ड टेलर ने। यानी किसने किया? दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर एलन यम ट्यूरिंग इसका करेक्ट आंसर है। डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया था रूस में, ब्रिटेन में, USA में, जापान में। कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? दोस्तों अगर आप राजस्थान CET की लगातार राजस्थान GK की क्लासेस देख रहे हैं जिनमें हमने ओल्ड एग्जाम में सभी प्रश्न करवा रखे हैं और आपके पास अब 12th एग्ज़ाम की तैयारी करें, राजस्थान CET 12th एग्ज़ाम, तो आपके पास फिक्स 1 महीना बच रहा है, यानी 7 और 8 फरवरी को आपका पेपर है। तो आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए, आपको सभी सेलेक्टेड प्रश्न मिलने वाले हैं। दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ब्रिटेन इसका करेक्ट आंसर है। 2G स्पेक्ट्रम में अक्सर जी जो है किस शब्द के लिए प्रयुक्त हुआ है? यानी जी का मतलब यहाँ पर क्या है? ग्लोबल है, गवर्नमेंट है, जनरेशन है, गूगल है। क्या ऑप्शन होना चाहिए 2G स्पेक्ट्रम के अक्सर जी का मतलब? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी सी, जनरेशन। यहाँ पर 2 जनरेशन स्पेक्ट्रम है, यहाँ पर ये जो जी दे रखा है इसका यानी फुल फॉर्म यहाँ पर दे रखा है। यानी इस प्रश्न का जो भी आंसर पूछ रहा है वो ऑप्शन नंबर 3 होगा, जनरेशन। कंप्यूटर में प्रयुक्त माउस की बॉडी लगभग 40 वर्ष पूर्व बनाई गई थी। उस समय यह किसका बना था? एल्यूमिनियम का, प्लास्टिक का, इस्पात का, लकड़ी का। यानी किसका बना था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी लकड़ी का बना था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण किया गया था। यानी जो परम कंप्यूटर था उसका निर्माण कहाँ किया गया था? सुपर कंप्यूटर परम का चेन्नई में, बेंगलुरु में, दिल्ली में, पुणे में। यानी क्या आंसर आना चाहिए इस प्रश्न का? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पुणे में किया गया था।
दोस्तों जैसा कि हमने यहाँ पर 25% कवर किए हैं और ये जो भी प्रश्न थे सभी ओल्ड एग्जाम में आए हुए सभी प्रश्न हैं। और दोस्तों अगर आप राजस्थान सीईटी 12th एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपके लिए वो प्रश्न लेकर आऊँगा, यानी उस एग्ज़ाम पैटर्न पर लेकर आऊँगा जो 12 यानी ग्रेजुएशन सीईटी एग्ज़ाम में पूछे गए, यानी कौन से टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए वो भी मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बताता रहूँगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही जो घंटी का बटन है उसको ऑल में करें ताकि जब भी हमारी क्लास आएगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। इसी के साथ हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए।